स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रभाव डालते हैं उसके बारे में जानेंगे। आम लोगों का विश्वास है कि सभी सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु यह सही नहीं है। इनमें कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं और कुछ शत्रु। अब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं इसके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र, जैसे दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार केक, इडली, जलेबी बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब के उत्पादन में किया जाता है। तीसरा, औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे जीवाणु की खोज की थी जो राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, को खत्म कर देता है। उन्होंने उसका नाम पेनिसिलिन दिया। यह विश्व का सबसे पहला प्रतिजैविक है। इस कार्य के लिए उन्हें 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। आजकल जीवाणु और कवक से बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक का निर्माण हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। प्रतिजैविक का अधिक प्रयोग हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। हमें डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। विषाणु से उत्पन्न रोगों के लिए प्रतिजैविक असरकार नहीं होते हैं। अब हम लोग जानेंगे टीकाकरण क्या होता है और इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग। टीकाकरण को अंग्रेजी में वैक्सीनेशन भी कहते हैं। आपने छोटे बच्चे के टीकाकरण के बारे में सुना होगा। आपने भी कई बार टीकाकरण केंद्र पर टीके लगाने गए होंगे। क्या आप जानते हैं शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? इसका कारण है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। हमारे शरीर को यह स्मरण रहता है कि वह उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार उनसे लड़े। टीकाकरण में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न कर उस रोग कारक को नष्ट कर देते हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर के लिए बने रहते हैं और उस रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करते हैं। पीलिया, टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि जैसी अनेक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। बच्चों को पिलाई जाने वाली पोलियो की दवा भी एक टीका है। आजकल जानवरों को भी रोगों से बचने के लिए अनेक प्रकार के टीके का उत्पादन किया जा रहा है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चौथा, कृषि कार्य में सहायक सूक्ष्म जीव। कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग बायो फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड, जो कि एक जैविक पीड़कनाशी है, बनाने में भी किया जाता रहा है। कुछ सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थों जैसे पेट्रोलियम आदि को भी अपघटित करने में सक्षम होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट के निपटारे में भी सूक्ष्म जीव की अहम भूमिका होती है। पांचवा, जैव तकनीकी एवं सूक्ष्म जीव।
कई प्रकार के शैवाल का उपयोग आजकल बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, बायो ईंधन आदि के उत्पादन में किया जाता है।